मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष बहुत ही जरूरी बात करने आई हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है जो तुमसे बहुत समय पहले बिछड़ चुका था लेकिन अब पुनः तुमसे मिलने वाला है, और वह तुमसे मिलने शीघ्र ही आ रहा है। लेकिन उसके मिलने से पहले ही मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और तुम्हें हर बात से अवगत कराना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वह तुम्हारे निकट आ रहा है, और उस कारण को जान लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारणवश आज मैं सभी कार्यों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम उसके आने से पहले कुछ खास बातों को जान लो और उन्हें ध्यान रखो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति हो या कोई शक्ति या कोई भी ऐसा जो किसी के जीवन से चला जाता है, तो पुनः आने का कुछ मुख्य कारण होता है, और वह कारण क्या होता है कि जान लेना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यदि व्यक्ति उस कारण को जान ले कि वह क्यों वापस आ रहा है, तो उसके जीवन में निश्चित ही जो परिवर्तन होने वाला है वह रुक जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के आने से जीवन में अच्छा परिवर्तन भी होता है, और कई बार कुछ ऐसा परिवर्तन होता है जिसको देखकर तुम भयभीत हो जाते हो, और यदि तुम्हें पहले से ज्ञात हो तो तुम्हारे हृदय में होने वाले परिवर्तन की अचित भावना उत्पन्न नहीं होती जो कि तुम्हें चौंका दे। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं तुम्हें विस्तार से बताने और समझाने आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या शक्ति, जब वह तुम्हारे निकट आए तो तुम्हें कौन सी खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन 3 बातों का खास ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहला तो यह कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें धोखा देकर चला जाए या किसी भी कारणवश वह तुम्हें धोखा दे और अपने जीवन से तुम उसे निकाल फेंको, या वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन से चला जाए क्रोध में, तुम्हें सोचना होगा कि वह व्यक्ति यदि तुम्हें धोखा देकर गया है और तुम्हारे जीवन में पुनः आना चाहता है, तो इस बात को भली भांति समझ लो कि जो व्यक्ति धोखा देकर गया है वह विश्वास के पात्र नहीं है, और धोखा देने वाला व्यक्ति पुनः भी धोखा दे सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे तो निश्चित ही तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी, और इस बात को भी समझना होगा कि किसी व्यक्ति के पुनः आने का कारण भी कुछ बहुत बड़ा है। इसी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः आ रहा है, और तुम उससे सावधान रहो। यही तुम्हारी जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति पुनः तुम्हें धोखा दे या तुम्हारे ऊपर घात करे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जब किसी की जीवन को तहस नहस करने का सोचता है और वह ऐसे कुछ कार्य करता है जिससे कि वह भयभीत नहीं होता, और ना ही वह इस बात को सोचता है कि किसी के ऊपर उसका कार्य की हुआ क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह केवल अपने ही स्वार्थ में रहता है। उसे अपने जीवन से मतलब होता है, किसी को कोई नुकसान पहुँचे, किसी की अच्छाई हो या ना हो, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। साधारण सा व्यक्ति जो कि भोला भाला हो, और ऐसे छलिया व्यक्ति के जीवन में आने पर वह उसके हाथों ठगा भी जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति स्मरण रखो कि यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पुनः आए तो तुम उस पर कदापि विश्वास मत करना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि हर व्यक्ति के लिए यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि यह संदेश केवल मैंने उन बच्चों के लिए भेजा है जिनके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है। क्योंकि सभी के जीवन में यह संभव नहीं। कुछ खास बच्चों के लिए जीवन में ऐसा होगा, उन्हें आज मैं सावधान करने आई हूँ। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि यदि तुमने जीवन में एक ऐसे समय को अपने हाथों से खो दिया था, अर्थात एक ऐसा मौका जिस मौके पर तुम किसी भी कार्य को कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, कहीं ना कहीं तुम्हारी किसी भी कमी की वजह वह मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया और वह मौका तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम बिलबिलाते परेशान रहे, लेकिन वह मौका तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि मेरे बच्चे, जो अवसर होते हैं वह कभी कभी किसी इंसान के करीब आते हैं, और जो व्यक्ति इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता है वह जीवन में बहुत ज्यादा आगे चलकर पछताता है। क्योंकि अवसर बार बार प्राप्त नहीं होते, वह केवल कुछ समय के लिए ही व्यक्ति के निकट आते हैं, और फिर उस व्यक्ति के फायदा या लाभ न उठाने के पश्चात वह उसके हाथ से
निश्चित ही निकल जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, बुद्धिमान व्यक्ति इन अवसरों को कभी भी खाली नहीं जाने देता, इसका भरपूर लाभ उठाता है और वह अपने उस कार्य को करके निकल जाता है जिसको करना चाहता है। क्योंकि सच तो यही है मेरे बच्चे, एक ऐसा ही अवसर तुम्हारे निकट शीघ्र ही आने वाला है, जो अवसर तुम्हारे हाथों से काफी समय पहले निकल चुका है। अर्थात जिस अवसर को तुम्हारे समक्ष आने के पश्चात भी तुम उसका लाभ नहीं उठा पाए थे और जानबूझकर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वह अवसर तुम्हारे हाथों से निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे, अवसर फिर पुनः तुम्हारे निकट आ रहा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तुम्हें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, उसका पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि यह अवसर तुम्हारे लिए आखिरी अवसर होगा और इस अवसर का यदि तुमने भरपूर लाभ नहीं उठा पाया तो ऐसा अवसर तुम्हें पुनः शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा। इस बात को तुम स्मरण रखना, कदापि भूलना मत मेरे बच्चे। तुम बस इस बात को सोचो कि यदि तुम्हारे निकट कोई अवसर आ रहा है तो वह शीघ्र ही इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई देवीय शक्ति जो कि तुमसे अत्यंत प्रसन्न है और प्रसन्न होकर के तुम्हें वह अवसर प्रदान कर रही है, जिससे कि तुम उसका लाभ उठा करके अपने कार्य को बना पाओ। और जो कार्य अभी तक तुम्हारा नहीं बना था, उसके लिए तुमने जो प्रयास करके छोड़ दिया था, उस प्रयास में कहीं ना कहीं कोई ऐसी कमी थी जो कि अब इस समय तुम्हें कोई कमी नहीं रखनी है, बल्कि पूरी मेहनत करनी है, पूरी बुद्धि का प्रयोग करना है और कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखनी है। मेरे बच्चे, तीसरी बात यह है कि तुम्हारी ही किसी गलती की वजह से तुम्हारा प्रेम तुमसे जब अलग हुआ तो तुमने इस बात का भावना तो पहचाना और ना ही समझा, क्योंकि एक इंसान ऐसा जो तुमसे बहुत प्रेम करने वाला था, उसने तुमसे दूरी बना ली। अर्थात वैसे दूरी नहीं बनाई बल्कि हृदय से बनाई, क्योंकि जैसे ही तुम शीघ्र ही बड़े हुए तुमने अपनी मनमानी और कई बातों में अपनी कुछ ऐसी बातों को चलाना प्रारंभ कर दिया जिसमें कि तुमने उनकी अहमियत को समझा ही नहीं। और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम जो पछताने की वजह खुश हो मेरे बच्चे, तुम अभी भी उस बात को ना तो समझ पाए हो और ना ही समझ पा रहे हो। इस बात को समझो कि वह तुम्हारी माँ है जो कि तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, जिन बातों की वजह से तुम्हारी माँ के हृदय को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची। और ऐसा कई बार हुआ है मेरे बच्चे, जहां पर तुम अपने आप को सही समझ रहे थे, तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं किसी कारण बस अपनी माँ के हृदय को कष्ट पहुंचा रहे थे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्व रखता है तो उसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वह कभी भी ऐसे इंसान को कष्ट पहुंचाएगा तो निश्चित ही वह उसके जीवन से, अर्थात जो उन दोनों का रिश्ता है, उससे वह दूर हो जाएगा। अर्थात वह रिश्ता हृदय से नहीं, वह रिश्ता केवल दिखावे का रह जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी माता से इस रिश्ते में दूरी बनाने के लिए जो किया है उसमें गलती तुम्हारी है। कहीं ना कहीं तुमने अपनी माँ की भावना को ठेस पहुँचाई है और इसी वजह से माँ तुमसे दूरी बना बैठी है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी हमेशा स्मरण रखो कि वह जन्म देने वाली माँ और मैं तुम्हारे लिए समान है, क्योंकि तुम इस बात को सोचो कि जिसके द्वारा मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है वह वही माँ है, उनके कोख से तुमने जन्म लिया और तुम उन्हीं के अंश हो। यदि तुम इस बात को भूल गए हो तो तुम इस बात को स्मरण रखो कि जिस व्यक्ति की वजह से तुम इस धरती पर आए हो वह तुम्हारी माँ नहीं तो कौन है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, यह सत्य है, लेकिन क्या तुमने मुझे कभी देखा है? तुमने उस माँ को अवश्य देखा है जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल हृदय से मुझे महसूस किया है और तुमने अपनी भावना से मुझे पहचाना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उस माँ को कैसे तुम भूल जाते हो जिस माँ की कोख से तुमने जन्म लिया? इस बात को हमेशा स्मरण रखो और आगे भी रखना कि जिस माँ ने तुम्हारे लिए कितने कष्ट सहे और जितनी परेशानियाँ भुगती है वह वही जन्म देने वाली माँ है जिसके द्वारा तुम इस पृथ्वी पर आए हो। उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहने के पश्चात ही तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने का और इस पृथ्वी पर सभी कार्यों का अवसर प्रदान किया है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा नहीं किया होता तो आज तुम इतने बड़े बड़े कार्य
यो को नहीं कर रहे होते, और जो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उसी शक्ति की वजह से मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं होता, तुम्हारा हृदय इस बात को महसूस ही नहीं कर पाता, तो आज से तुम मेरी इस बात को सुन लो और समझ लो। जिस जन्म देने वाली माँ को तुम अनदेखा करते हो और अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हो, मैं यह नहीं कहती कि मेरे सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं केवल अपने उन बच्चों से इस बात को कहना चाहती हूँ जो बहुत ही ज्यादा हठी हैं और बहुत ज्यादा अपने मन की बात को अपने माता के ऊपर सौंप देते हैं, और वह कभी भी इस बात का आभास ही नहीं कर पाते कि वह जाने अनजाने में अपनी माता का हृदय दुखा रहे हैं, अर्थात उनके हृदय को ऐसा कष्ट पहुंचा रहे हैं जिससे कि उनकी माँ का हृदय दुखी होकर के टूट जाता है, और ऐसे में उनका हृदय तुमसे धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिनके हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम बसा हुआ है, यदि उनका हृदय तुम्हारी वजह से टूट जाता है तो वह दूर हो जाता है। अब उन्हें करीब लाने का अर्थात पुनः उनका हृदय इस प्रकार का आभास कर रहा है कि तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती करने वाले हो जिसे उन्हें रोकना होगा, क्योंकि माँ का हृदय कहीं ना कहीं अपने बच्चे की फिक्र में लगा रहता है, और कितना भी क्रोध आने पर या कितनी भी दुख होने के पश्चात वह कभी भी अपने बच्चे को ना तो अकेला छोड़ सकती है और ना ही इस बात का आभास कर सकती है कि उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो। इसी वजह से वह तुम्हारे निकट आकर तुम्हें बचाना चाहती है, और वह आ रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा सावधान रहो और उन्हें अपने निकट आने से बिल्कुल भी मत रोकना। यदि वह तुमसे कुछ कहती है, तुम्हें कुछ समझाती है, कोई ऐसी बात बताती है, तो तुम उनकी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि यदि तुमने उनकी बात को सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि आने वाली हर परेशानी से तुम बच जाओगे। और यदि तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे, उनकी बात को समझने के पश्चात भी ना समझी करोगे, तो इसमें गलती तुम्हारी ही होगी, उनकी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें बोली हुई बातों का ध्यान भी रखना है और ध्यान रख करके आगे के कार्यों को करना है। इस बात को भी सोचना है कि तुम्हारी ऐसी किसी भी बात से तुम्हारी माता का हृदय कभी दुखना नहीं चाहिए, अर्थात उनके हृदय को कभी भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने आई हूँ जिसे देखकर तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगे। निश्चित ही खुशी के मारे वही पागल होता है जो अत्यंत खुश होता है, और तुम्हारी खुशी को सुनने के पश्चात सभी के मन में तुम्हें चूमने का मन करने लगेगा, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें कुछ बातों को बताना चाहती हूँ। यदि तुम उन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगे तो निश्चित ही तुम उस खुशी को प्राप्त करने के साथ साथ जीवन में कभी भी ना तो खुशियों को खोने का तुम्हें कभी डर रहेगा, और ना ही जीवन में तुम उन खुशियों को खोगे। बस मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से और पूर्ण सुनना अत्यावश्यक है, क्योंकि मेरे बच्चे, ध्यानपूर्वक सुनी गई बातें तुम्हारे मन के मंदिर में उतरकर सीधा तुम्हारे हृदय में विराजमान होती है, और में विराजमान हुई बातें कभी भी इंसान ना तो भूलता है और ना ही अपने हृदय से उन बातों को कभी निकाल पाता है। और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हृदय से उन बातों को कभी ना निकाल पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में खुशी केवल उस इंसान को प्राप्त होती है जिसका वह अधिकारी होता है, और अधिकार किसी को भी यूं ही प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसके पीछे उसे बहुत सारे ऐसे कार्य करने होते हैं जिनको वह करता भी है, और बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रखता है। तो जीवन में आने वाली खुशी ना तो उसके जीवन से कहीं जा पाती है, और ना ही उसे जीवन में जो प्राप्त होता है वह उससे कभी वंचित होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में लगातार खुशियों को प्राप्त करते रहने के लिए कुछ ऐसे कार्यों को करना अति आवश्यक है जो मैं तुम्हें आज बहुत ही सूक्ष्म रूप से बताने वाली हूँ, और तुम्हें भी बहुत ही सूक्ष्म रूप से सभी बातों को सुनकर समझना अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बताई हुई बातों को समझ गए तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में हमेशा खुशियों को प्राप्त करोगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी वह होती है जिसे प्राप्त करने के पश्चात तुम स्वयं को भाग्यशाली समझो और तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार
करें कि सच में तुम उस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करोगे और तुम खुश हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह खुशी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसके सामने सभी खुशियाँ तुम्हें छोटी दिखाई देने लगी, अर्थात तुम्हें प्राप्त होने वाली वह खुशी इस प्रकार की लगे कि तुम अपने हृदय से आभास करो कि तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो। इस प्रकार की खुशी ही मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले तुम इस बात को समझो कि यदि तुमने इन कार्यों को किया तभी तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी, और यदि तुम अभी भी इन कार्यों को नहीं कर रहे हो या नहीं किया है तो तुम्हें उस खुशी को प्राप्त होने में कुछ समय का विलंब लगेगा और वह खुशी उसके पश्चात प्राप्त होगी। कार्य क्या है वह मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे बच्चे। सबसे पहला कार्य तो तुम खुद के जीवन में जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करो या कार्य करो, कोई भी ऐसी बात तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान नहीं होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारी किसी भी बात से किसी तीसरे व्यक्ति को कोई भी कष्ट हो या परेशानी हो। इसलिए तुम ध्यान रखोगे ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम करो और दूसरे व्यक्ति को कष्ट हो, तो तुम आज से ही उस बात को करना छोड़ दो, अर्थात उस आदत को छोड़ना होगा जिस आदत से किसी तीसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में वह एक बात जो किसी व्यक्ति के हृदय को कष्ट पहुंचाई, वह बात असल में किसी की खुशी छीनने का कारण बन सकती है। तुम इस प्रकार से समझोगे तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी खुशियाँ चाहिए तो तुम किसी का हृदय क्यों दुखाओ, क्यों कष्ट दो किसी के हृदय को, और ना ही तुम ऐसी वाणी बोलो जिसमें विष के समान कुछ कड़वाहट हो, बल्कि ऐसी वाणी बोलो जिसने मिश्री के समान संगीत। कोई गैर व्यक्ति भी तुम्हारा अपना बन जाए, तुम्हारा मित्र हो चाहे तुम हारा कोई भी अपना, वह तुम्हारी तरफ सदैव खींचा रहे, तुमसे दूर जाने का प्रयास करे, तब भी वह तुम्हारी इस मीठी वाणी के कारण तुमसे दूर ना जा पाए। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं कि प्रेम और मिठास मोह लेता है, किसी भी इंसान को उससे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब तुम ध्यान से सुनो कि इसके साथ ही तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी भी सोते व्यक्ति को कभी मत सताना, और ना ही किसी खाते व्यक्ति को कभी भी सताना, क्योंकि सोता व्यक्ति एकदम अपने आराम की नींद में सो रहा है, उसके शरीर को आराम मिल रहा है और वह एक अलग ही दुनिया में रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उसे सताओगे तो वह निश्चित ही तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके आनंद को छीन रहे हो, उसका पाप तुम्हें लगेगा। और इसी प्रकार जब भी कोई व्यक्ति भोजन करता है तो वह भोजन करके अपनी आत्मा को तृप्त करता है, और यदि तुम उसके भोजन को उससे छीनना चाहो, अर्थात उसकी आत्मा को परमात्मा के मिलन को तुम उसे अलग करोगे, तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, अन्नपूर्णा जो है वह साक्षात मां लक्ष्मी है, और हर व्यक्ति का उस पर उतना ही अधिकार है जितना कि एक व्यक्ति का, और सभी इंसानों को अन्य को ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। और पूजन करते समय व्यक्ति संसार का सबसे उत्तम लाभ उठाता है और खुशी का आनंद महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा भोजन करते करते तृप्त होती है। और यदि तुम उसके भोजन को उससे अलग करते हो तो ऐसे में तुम्हारे हाथों से बहुत बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, सुनने में मेरी बातें बहुत ही साधारण सी है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा अहम भूमिका रखती है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो सुनने में साधारण भले ही लगे, लेकिन उनका जीवन पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि तुम विश्वास करो तब तुम्हें इसका असर जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा, और यदि तुम विश्वास ना करो तो तुम्हें उसका असर दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ साथ तुम दो लोगों को जो कि सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उन्हें कभी भी अलग करने का प्रयास भूल कर भी मत करना। योग दोनों व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा की धारा प्रेम बनकर प्रवाह करती है, और दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते हैं। वह एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं, और वह साक्षात एक दूसरे की प्रेम भरी भक्ति करते हैं। मेरे बच्चे, उनके बीच में यदि तुम दरार पैदा करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि वह तुम्हारा कुछ नहीं कर रहे, अपने जीवन में प्रेम का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे जीवन में तुम उस आनंद को छीनने का भूल कर भी प्रयास मत करना। और अब ध्यान से सुनो, जो खुशी तुम्हें प्राप्त होने वाली है वह भी इसी प्रकार की है कि यदि तुम जीवन में
अभी तक किसी प्रेमी या प्रेमिका की चाहत कर रहे थे, तुम एहसास कर रहे थे कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रेम करने वाला हो जो तुम्हें भरपूर प्रेम करे, लेकिन वह सच्चा प्रेमी हो या सच्ची प्रेमिका हो तो निश्चित ही उसका मिलन तुमसे होने का समय आ गया है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अभी तक भटक रहे थे, सच्चा प्रेम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। तुम आकर्षित तो बहुत लोगों की तरफ हुए और आकर्षित होकर तुम भावनाओं में बह चुके थे कुछ समय के लिए, लेकिन तुम्हें कुछ समय पश्चात ही इस बात का आभास होना कि वह तुम्हारा सच्चा प्रेम नहीं है, अर्थात तुम केवल उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। और यह बात व्यक्ति को तभी पता चलती है जब वह किसी व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ करता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब सच्चा प्रेम होता है तो उस व्यक्ति के साथ रहकर उसका कभी भी ना तो प्रेम कम होता है और ना ही उसका मन उसके साथ प्रेम करने से भरता है, बल्कि उसका प्रेम हमेशा बहती नदी की तरह बहता रहता है और वह हमेशा प्रेम करते करते इस भाव में रहता है कि वह पूरे जीवन पर्यंत उसी से प्रेम करता, नहीं किसी और का नाम सुनना भी उसे बिल्कुल प्रिय नहीं होता। उसका कारण केवल इतना है कि उसके मन में उसके लिए अथक प्रेम बसा होता है और वह ना किसी व्यक्ति के बारे में उसके अलावा सोचना है और ना ही किसी और को उसके अलावा देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अगर वह कुछ चाहता है तो बस अपने प्रेम के साथ रहना और उसके साथ जीवन गुजारना, क्योंकि जिसके साथ प्रेम होता है उसके साथ जीवन बहुत ही मीठा लगता है, इतना मीठा कि जितनी भी स्त्री होती है और उसके साथ जीवन जीते हुए तुम कभी भी उदास नहीं होते हो और ना ही कभी कमजोर पड़ते, बल्कि तुम्हारे पास ऐसी शक्ति विद्यमान होती है जो प्रेम की शक्ति होती है। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आती है तो तुम इस मुसीबत से लड़ने के लिए पूरा साहस जुटा पाते हो, वह भी केवल प्रेम की वजह से होता है। मेरे बच्चे, जब किसी से प्रेम रहता है तो प्रेम करने वाले का कहना कि तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी और मैं तुम्हारी शक्ति बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए उदास मत होना, चिंताओं से खुद को मुक्त कर लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन चिंताओं के लिए नहीं बना बल्कि केवल प्रेम करने के लिए बनवाएं। और प्रेम करते करते अपने जीवन में उन सभी कार्यों को करो। इन कार्यों को करना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसा सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी मिलने ही वाला है। और जब वह मिल जाए तो तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास होने लगेगा कि तुम्हारा यही सच्चा प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम केवल इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारा सच्चा प्रेम वही है जिसको प्रेम करते हुए तुम्हारा मन कभी ना भरे, कभी भी तुम्हारा मन उदास ना हो और तुम्हें हमेशा वह साहस दे, शक्ति दे और इस बात को कहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी या रहूंगा, तुम्हें जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस इस बात को सुन लो कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी केवल वह प्रेम है जो कि सच्चा प्रेम है और यह केवल भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती और तुम्हें यदि प्राप्त हो रहा है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली ही नहीं बल्कि परम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें अपना सच्चा प्रेम प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सच्चा प्रेम उस हीरे की तरह होता है जिसकी चमक ना तो कभी कम होती है और ना ही उसकी कीमत कभी कम होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है और जीवन में तुम्हें हर खुशी प्राप्त होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब प्रेम रहता है तो जीवन में हर रंग दिखाई देता है और यदि प्रेम छिन जाए तो जीवन बेरंग हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है। जब उसका प्रेम उससे दूर चला जाता है, जीवन जिया नहीं जाता और बहुत ही मुश्किल होती है। लेकिन सच्चा प्रेम केवल तभी प्राप्त होता है जब दो लोगों के एक जैसी सोच होती है, अर्थात जैसी सोच तुम रखते हो वैसी ही सोच सामने वाला व्यक्ति रखे, तभी तुम दोनों का तालमेल भी बैठ पाएगा और तुम दोनों जीवन भर एक दूसरे को प्रेम कर पाओगे नहीं तो मात्र केवल आकर्षण बनकर रह जाओगे। कुछ समय के पश्चात एक पूर्व में जाना चाहेगा तो दूसरा पश्चिम में, और फिर ऐसे में एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वह बस केवल अलग अलग ही रहने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम इसी प्रकार से उसके साथ अलग ना हो जाओ, इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। क्योंकि यदि तुम किसी से स्वार्थ बस प्रेम
करोगे तो वह प्रेम ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा, कुछ समय के पश्चात ही वह टूट जाएगा। और इस बात को भी तुम अच्छे से समझकर स्मरण रखना कि इसके साथ साथ एक बात का हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में प्रेम का प्राप्त होना उतना ही कठिन है जितना कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को बसे रहने देना है। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा है, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं रोकेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है, इसलिए यह मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है, मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम इस पर बार बार सोचते रहते हो। तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो, काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नहीं सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन का आकलन किया, मुझे तुम्हारे 3 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बता नहीं सकती हूँ। परंतु मैं तुमसे यह जरूर बता दे रही हूँ, यह जो तुम्हारे 3 घंटे हैं गंभीर बनते हैं, वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह तुम्हारे साथ हो गया है, तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 3 घंटे तो आवश्यक है, लेकिन तुम किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपनी माता, अपने इष्ट का भजन कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे सभी संकट कट जाएं और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह निरंतर बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम हारी है ही नहीं और ना ही तुम्हारी होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने प्रयासों को किसी अन्य कार्य लगाना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यह मेरी इच्छा, यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है, तो कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखना। आज मेरी माता ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 3 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहाँ रास्ते में मुझे चाहे जो भी हो कोई ना तो कुछ बताने वाला था और ना ही समझने वाला था, परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है, जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु यह तो माता है, यह दया की सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपनी माता की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वतः इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 3 घंटे की तो बात है, 3 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी जिद का अड़ा रहा तो इन्हीं 3 घंटे में मेरा सर्वनाम हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़
मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरी माता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मुझे पता चल गया है कि हमारी माता कितनी दयालु है, जो मेरे लिए पल पल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल उन संकटों से बाहर निकलती है जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं। मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहती है। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को बताकर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपनी माता का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचाने का कार्य किया है, मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है मेरी माता ने मेरे लिए अच्छा ही किया है, जहां तक हो सका है कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है। इसलिए मैं अपनी माता का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज से मैं अपनी माता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ व्यक्त किया है उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। मेरी इस प्रसन्नता से आज मेरे भीतर एक करुणा का भाव जाग उठा है, ऐसा करुणा का भाव जो एक माता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगी। ऐसे तो मैं जाने वाली नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगी, ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होगे उस कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा। स्थिति चाहे जैसी भी हो, यह आशीर्वाद तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है वह सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रही हूँ, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए, दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़े और बूढ़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने को आ जाती है। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, यदि वे अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो तुमने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए वह तत्काल करेंगे। लेकिन तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोगों वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताई है, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। उस पर तुम अब विचार करोगे और अपनी रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वह जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है, मेहनत करने से भी घबराते हैं। वह यह चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बता दे रही हूँ, मेहनत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यह तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे, अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जिंदगी अगर जीनी है तो शान से जियो, जिसमें तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हारी पहचान करें, तुम्हारे विषय में बातें करें। यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जाता है। मेरे बच्चे, आज के इस संदेश में मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है, तुम्हारी समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाई हूँ जिस प्रकार से
तुम्हें कोई नहीं समझता तो मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारो। अपने जीवन को एक नया आकर दो, बाकी सब अपनी माता पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, यह सब तुम्हारी माता तुमसे दूर कर देंगी और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत करवा देंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में आशाओं की ऐसी ज्योति प्रकट कर रही हूँ जो आगे चलकर तुम्हारे लिए विकराल रूप धारण कर लेंगे और तुम्हारी मेहनत और लगन को इस प्रकार से बढ़ा देंगे कि तुम स्वतः ही वैसा कार